नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी अर्निंग टिप्स में। आज मैं इस वीडियो में केले की खेती से कम समय में ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप सबसे मेरी अपील है कि आप मेरे चैनल को लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। दुनिया भर में केला एक महत्वपूर्ण फसल है। केले का पोषक मान अधिक होने के कारण केरल राज्य एवं युगांडा जैसे देशों में केला प्रमुख खाद्य फल है। केले के उत्पादकों की बढ़ती मांग के कारण केले की खेती का महत्व भी प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। केला से केला चिप्स, केला फिग, केला आटा, केला पापड़, केला हलवा, केला जूस, केला पल्प, केला फल कैनिंग, केला टॉफी, केला मदिरा, केला शैंपेन इत्यादि सामग्री तैयार की जाती है। केले की व्यावसायिक प्रजातियां G9, ड्वार्फ कैवेंडिश, रोबास्टा, रसस्थली, कर्पूरावली, नेंद्रन। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक बार G9 की खेती करके देखें, क्योंकि इसके अनेकों फ़ायदे हैं। इजराइल तकनीक से तैयार G9 को सिंगापुरी किस्म के टिश्यू कल्चर के जरिए विकसित किया गया है। खासियत यह है कि फसल महज 9 माह में तैयार हो जाती है, इसलिए इसका नाम G9 रखा गया है। जबकि केले के अब तक के अन्य किस्मों से 14 माह में फल मिलते हैं। G9 किस्म के केले 9 माह में काट लिए जाते हैं। इसे काटने के बाद 30 दिन और पकने के बाद 5 दिन रखा जा सकता है, यानी G9 मार्केटिंग की दृष्टि से भी अधिक अनुकूल किस्म है। साथ ही एक पौधे से एक फसल काटे जाने के बाद बेहतर प्रबंधन कर नए पौधे से 2 बार उत्पादन लिया जाता है। केले की फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 30 से 40 हज़ार रुपये लागत आती है। 1 एकड़ में 1600 पौधे लगते हैं। केले की खेती में किसानों को फल तैयार होने के बाद पौधे के गिरने और तैयार फल के शीघ्र सड़ने की समस्या परेशान करती थी, लेकिन G9 केले अपने पीले रंग और स्वाद के साथ ही कम समय में तैयार होकर पकने के 1 माह तक खराब नहीं होने की अनोखी विशेषता है। जलवायु भूमि। केला की खेती के लिए गर्मतर एवं सम जलवायु उत्तम होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में केले की खेती सफल रहती है। जीवनयुक्त दोमट, मटियार दोमट भूमि जिससे जल निकास उत्तम हो, उपयुक्त मानी जाती है। खेती की तैयारी। समतल खेत को 4-5 गहरी जुताई करके भुरभुरा बना लेना चाहिए। खेत की तैयारी करने के बाद समतल खेत में लाइनों में गड्ढे तैयार करके रोपाई की जाती है। केले की रोपाई के लिए खेत की तैयारी के बाद लाइन में गड्ढे 1.5 मीटर लंबे, 1.5 मीटर चौड़े गहरा खोदकर छोड़ दे, जिससे धूप लग जाए। पौधारोपण। पौधे की रोपाई में 3 माह की तलवारनुमा पुत्तियां जिनमें घनकंद पूर्ण विकसित हो का प्रयोग किया जाता है। इन पुत्तियों की पत्तियां काटकर रोपाई करनी चाहिए। रोपाई के बाद पानी लगाना आवश्यक है। केले में कई कीट लगते हैं, जैसे केले का पत्ती बीटल, तना बीटल आदि। नियंत्रण के लिए मिथाइल ओडिमेटान 25 EC 1.25 मिली प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। वैज्ञानिक सलाह। केंद्रीय उपोषण बागवानी अनुसंधान के डॉक्टर रामकुमार ने केले के पौधों की रोपाई का समय उनके लगने वाले रोगों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, जिन पुत्तियों में 4 से 6 पत्तियां हों और लंबाई करीब 6 से 9 इंच के बीच हो, उन पुत्तियों की रोपाई करनी चाहिए। जल प्रबंधन। ग्रीष्म ऋतु में आवश्यकता अनुसार 7 से 10 दिन पर तथा अक्टूबर फरवरी के शीतकाल में 12 से 15 दिन पर सिंचाई करते रहना चाहिए। मार्च से जून तक केले के थालों पर पुआल, गन्ने की पत्ती अथवा पॉलीथीन आदि बिछा देने से नमी सुरक्षित रहती है। सिंचाई की मात्रा भी आधी रह जाती है। साथ ही फलोत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है। खरपतवार प्रबंधन। केले की फसल के खेत को स्वच्छ रखने के लिए आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। इससे पौधों को हवा एवं धूप आदि मिलती रहती है, जिससे फसल स्वस्थ रहती है और फल अच्छे आते हैं। रोग प्रबंधन। केले की फसल में कई रोग कवक विषाणु के द्वारा लगते हैं, जैसे
पर्णचित्ती या लीफ स्टॉप, गुच्छा शीर्ष या बंची टॉप, एंथ्रकनोज एवं तनागल हराटा आदि। नियंत्रण के लिए ताम्रयुक्त रसायन जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का छिड़काव करना चाहिए या मोनोक्रोटोफास 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करना चाहिए। और 9 महीने बाद जब केले तैयार हो जाए तो फसल की कटाई करनी चाहिए। नीचे मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ जहाँ से आप G9 का बीज ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे कि किसी को रोजगार की मदद हो सके। धन्यवाद।